मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है हम पोखरा में, जैसे कि आपने हमारे लास्ट व्लॉग में कल देखा ही था कि हम पोखरा आ गए थे और पोखरा में हमने आपको फेवर लेक घुमाया था। वहाँ पे आरती दिखाई थी जो ताल भैरवी मंदिर पे हो रही थी। ताल भैरवी मंदिर नहीं जा पाए थे, हम काफ़ी लेट हो गए थे तो उस टाइम बोटिंग बंद हो गई थी। लेकिन आज का दिन सुबह से स्टार्ट कर दिया है हमने। अभी 7 बज रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे आज के डे के लिए। आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इस डे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जो हमें घूमना है। पूरा प्रोग्राम में बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आपको घूमनी होगी, इसलिए एक में ही नहीं कवर करेंगे ताकि इस ब्लॉग बनना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे इस ब्लॉग को 2 पार्ट में, पोखरा के इस डे को 2 पार्ट में। और अभी आप पीछे देख सकते हो हमारे क्या नज़ारा है, ये देखिए सुबह सुबह का नज़ारा, वो देखिए क्या मस्त। पहाड़ों के बीच ऐसे पहाड़ों वाले घर, होटल्स, कितना अच्छा लग रहा है। वो दिख रहा है आपको, वो देखिए पूरा स्नो वाला माउंटेन। वाओ वाओ वाओ, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे पोखरा तो होटल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। इसका प्राइस हमें शायद 2000 पड़ा था अभी, लेकिन वेरी कर सकता है सीजन टू सीजन। तो अगर आप आ रहे हो, अगर आपको भी अच्छी डील मिल रही है इस होटल से रिलेटेड, तो आप जरूर ये होटल करना। अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन और बता देंगे हम आपको कि कैसा ब्रेकफास्ट था। और कल लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने थाली खाई थी, थकाली थाली। तो अगर आप आओगे पोखरा या फिर नेपाल तो थकाली खाली थाली जरूर खाना। मतलब वो इतनी टेस्टी है, इतनी स्वादिष्ट है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो। हमने नॉन वेज ली थी, लेकिन वेज भी हमने सुना है उतना ही अच्छी है। तो आप आओ। वैसे नॉन वेज में भी सिर्फ एक ही डिश चेंज थी, चिकन दे रखा था उन्होंने एक बाउल में, बाकी सब वेज था। तो अगर आप वेज लोगे तो आई थिंक उसमें एक सब्जी ऐड ऑन हो जाएगी चिकन को रिप्लेस करके। तो आप वो ट्राई जरूर करना। अब आपने ये नज़ारा देखा, थोड़ा सा आप और एंजॉय करो इस नज़ारे को, फिर हम आपको लेके चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पूरा ब्रेकफास्ट दिखाते हैं कि क्या क्या ब्रेकफास्ट में मिलेगा ये होटल में, और फिर हम चलेंगे अपने फर्स्ट एडवेंचर के लिए। डेस्टिनेशन नहीं, फर्स्ट एडवेंचर के लिए। तो अगर आपको जानना ये एडवेंचर क्या है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही मज़े आने वाले हैं आज के दिन के लिए। तो आप मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट पे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ये सारे होटल्स ही हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे बना रखे हैं। होटल फेवा पॉइंट, होटल सैम अप, इधर देखोगे आप होटल 4 सीजन, और ये है आपका होटल होली हेवन। और भी आगे तक होटल्स ही हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं पीछे तक आगे तक। तो अगर आप आ रहे हो, सामने भी है होटल माउंटेन पोखरा, माउंटेन व्यू पोखरा। तो अगर आप आ रहे हो तो अभी देखने में तो सभी अच्छे लग रहे हैं बाहर से। तो अगर जो आपको बेस्ट लगे तो वो आप देख सकते हो। बाकी ये होटल तो है ही अच्छा, काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में, ताकि आपको भी मालूम रहे कि अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में। तो आपको सब दिखाते हैं एक एक करके। साइड से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, काफ़ी फ्रूट्स वगैरह हैं, तो बहुत अच्छा है। और फिर ये है वेज चाउमीन, ये भी अच्छी दिख रही है। फिर ये है भटूरा, ओ वाओ। फिर है ये छोले। फिर ये है मिक्स वेज एंड कॉर्न सॉल्टे। ये है मस्टर्ड पोटैटो। देन बॉइल्ड एग्स, देन ग्रिल्ड सॉसेज। तो खाने में तो काफ़ी अच्छा है। इधर देखेंगे तो इधर जूसेस हैं, वाटरमेलन का एंड मैंगो का, एंड देन कॉर्नफ्लेक्स वगैरह। देन इधर पूरा ब्रेड का सेक्शन, 2 टाइप की ब्रेड है, क्रोसेंट है, मफ़िन है, एंड देन कॉफ़ी वगैरह है। तो बहुत ही डिसेंट लग रहा है, मतलब डिसेंट क्या, बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो आप प्लेट लगाते हैं और फिर आपको प्लेट दिखाते हैं क्या क्या लिया है हमने। तो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। अभी ब्रेकफास्ट अच्छा है तो गुड मॉर्निंग बोलने का, गुड मॉर्निंग अच्छी हो गई है। तो अभी आपको, जैसे निवेश ने आपको दिखाया था क्या क्या ऑप्शंस थे, उसमें से हमने प्रेफर किया कि हम एक बार छोले भटूरे ट्राई करें। हम मॉर्निंग में छोले भटूरे इसलिए भी लेकर आए कि एक बार हमें दिखाना था कि अगर किसी को कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो अगर ये
ऑप्शन हम मिलेगा, मतलब सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। इसके अलावा ये पोटैटोज है, मस्टर्ड पोटैटोज, मीन्स क्रस्टेड पोटैटोज होते हैं ना, फ्राई करे हुए, आलू फ्राई टाइप, वो है। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में और भी ऑप्शन है, वाटरमेलन, पपाया, एप्पल, तो आपको जो प्रेफरेंस हो, जो आप खाते हो वो ले सकते हो। ये नूडल्स हैं, नूडल्स में स्पाइस बिल्कुल भी नहीं है, आप स्पाइस ऐड ऑन कर सकते हो, वहाँ पर सॉसेज रखी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, तो बच्चों के लिए भी ये मील परफेक्ट है। उसके अलावा हम कॉफ़ी लेकर आए हैं, कॉफ़ी, मिल्क, टी, 3 ऑप्शंस थे। उसके अलावा जूसेस भी ले सकते हो। अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है तो हमने सोचा क्यों ना कॉफ़ी ले लें, और बहुत मॉर्निंग हो रही है तो नींद खुल जाएगी, इसलिए हम लोग कॉफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी की हमारी प्लेट में आज की ये है, तो हम आपको खा के दिखाते हैं कि कैसा है। अगर इसकी बात, भटूरे की बात करें तो भटूरा बहुत सॉफ्ट है, कि ऐसा नहीं कि बना के रख दिया हो, वो गरम भी है। एग्जैक्टली सब खाना गर्म है, और अगर आप कुछ बोलोगे ना उनको कि ये चीज़ दे दो या कुछ अलग से, तो वो भी कर देंगे। भटूरा थोड़ा स्वीटर साइड पे है, लेकिन जो छोले हैं ना वो बहुत अच्छे हैं भाई। इन शॉर्ट दोनों ना, जैसे नान होता है ना, नान थोड़ा स्वीट, कुलचा थोड़ा स्वीट होता है ना, वैसा है, लेकिन इन शॉर्ट ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये फ्रूट्स है, ये नूडल्स है, नूडल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, कि आप देखोगे नूडल्स भी इतने थिक हैं यहाँ पर। लेकिन हमने एक और जगह पे नूडल्स ट्राई कर रहे थे, क्यों, कहाँ ट्राई कर रहे थे उसके लिए आप लास्ट वाला ब्लॉग, लास्ट टू लास्ट ब्लॉग जाके चेक करिए, कि हमने एक बहुत अच्छी जगह पे कॉफ़ी पी थी और नूडल्स ट्राई किए थे, तो आप वहाँ जाके देखिए। नूडल्स की बात करें, नूडल्स अच्छे हैं, थोड़े थिक हैं, यहाँ पर थोड़े थिक नूडल्स ही मिलते हैं, लेकिन ये कुकड हैं, प्रॉपर कुकड हैं, बच्चों के लिए बहुत सही है। इवन छोले और मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये दोनों है, मुझे नूडल्स थोड़े कम पसंद आए ये, लेकिन आप ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बहुत प्लेंटी है कंपेयर टू हमारा लास्ट होटल, वहाँ पर हमें कम ऑप्शंस मिल रहे थे, लेकिन यहाँ आप फुल कोर्स, मतलब आप प्रॉपर तरीके से खाकर ब्रेकफास्ट करके फिर आप जा सकते हो, तो आपको बाहर जाके खाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप ब्रेकफास्ट यहाँ ट्राई कर सकते हो। तो इन शॉर्ट हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस होटल के साथ, एमिनिटीज़ भी फुल मिली है, ब्रेकफास्ट भी फुल मिला, तो आपको हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन हम तब भी आपको बोलेंगे कि आप, ये ऑफ सीज़न है, आप अगर फुल सीज़न में आते हो तो आप चेक कर लीजिएगा प्राइसेस, और बाकी होटल्स को भी डेफिनेटली चेक करिएगा, बिकॉज कंपैरिजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा होटल या कुछ भी बुक करो तो एक बार कंपैरिजन और एक बार रिव्यूज़ पढ़ के ही करना। तो अभी के लिए हम एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन। तो हम लोग निकल गए हैं, अभी 8 अराउंड हो रहा है यहाँ पे। हमारी ये जो पिकअप वैन थी वो आ गई है, और हम लोग जा रहे हैं अपनी फर्स्ट एडवेंचर की एक्टिविटी के लिए। तो अब ये एक्टिविटी क्या है, ये है पोखरा अल्ट्रा लाइट फ्लाइट करके कुछ होता है, तो आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। अभी हम आपको दिखाई देंगे पूरा, तो उसमें भी आप देख सकते हो। बाकी इसकी डिटेल कैसे आपको बुक करना है, क्या करना है, वो सब हम बता देते हैं। तो हमने ये पहले से बुक कर लिया था काफ़ी, इनको गूगल पे ढूंढा। 2 कंपनीज़ हैं जो ये करवाती हैं, एक तो पोखरा अल्ट्रालाइट नाम है और एक और है एविया नाम से, तो आप दोनों से बुक कर सकते हो। दोनों के प्राइस जो डिफरेंस है वो प्राइस डिफरेंस है। इसमें आपका पिकअप इंक्लूडेड होता है, पिकअप ड्रॉप, और आपको एक फ़्लाइट में पूरा माउंटेन रेंजेस दिखाते हैं, डिफरेंट टाइम के होते हैं ड्यूरेशन का। ये 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 90 मिनट्स। तो हमने जो बुक किया है वो 30 मिनट्स वाला किया है। 30 मिनट्स तक वो आपको सारे जितने भी माउंटेन रेंज दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे। ऐसे ही आप जैसे जैसे आगे बढ़ते होगे उतना कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। कॉस्टिंग की बात करें तो ये ऑन हाई एंड है ये एक्टिविटी पोखरा में, कि अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो ये आपको मतलब मिनट्स के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से पड़ेगी। तो आप ये समझो कि स्टार्ट 16,000 नेपाली रुपीज़ ये आपको पड़ेगा पर पर्सन, ठीक है। ये 30 मिनट्स का बता रहा हूँ मैं आपको, 15 मिनट्स करोगे तो और कम पड़ेगा। थोड़ा बार्गेन आप कर सकते हो उनसे, वो आपको अच्छा प्राइस दे सकते हैं, डिस्काउंट अगर कुछ डिस्काउंट होगा तो इसमें वीडियोस भी अलग से आपको बनाते हैं गोप्रो से, तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो लेकिन आप थोड़ा बात करके एक फ़ाइनल प्राइस पे आ सकते हैं जिसमें वीडियो, आपकी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस सब कुछ होगा। तो हमने ये पहले से बुक कर लिया था, हमने इन्हें ढूंढा गूगल पे, इन्हें व्हाट्सएप किया, इनसे बात करी, इनसे प्राइस का डिस्कशन किया और बुक कर लिया था आज के लिए। दिन में ये होती है मोस्टली सुबह के टाइम पे,
तो हमारे जो टाइम था वो 8:30 का था कि 8:30 पे हमें फ़्लाइट करनी है, इसलिए हम 8 o'clock पे निकले हैं। अगर ऐसा होता है कि कभी कभी मौसम ख़राब होता है, वेदर यहाँ पे बहुत ही फ्लक्चुएट होता है पोखरा में। आज तो वेदर बहुत अच्छा है, धूप भी निकल आई है, तो हाँ इसलिए हमारी तो सुबह हो रही है, हम लकी हैं ये कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर वेदर ख़राब होता है तो ये लोग आपका या तो किसी और दिन शिफ्ट करते हैं, लेकिन लेट से अगर आपके पास कोई और दिन नहीं है, जैसे हम लोग भी कल निकलने हैं पोखरा से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा ये लोग या तो दोपहर में दे देंगे या शाम में दे देंगे आपको। वो भी डिपेंड करता है टोटली कि वेदर कैसा है। अगर वेदर सही है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो इस चीज़ का बस थोड़ा सा है कि डिसएडवांटेज है, लेकिन ये किसी के हाथ में नहीं है, ये टोटली वेदर ऑन वेदर डिपेंड है कि कैसा वेदर है। तो हमने ऑनलाइन बुक कर लिया था, इनसे बात हो गई थी, लेकिन कल रात हम आपके लिए इनके ऑफिस भी गए थे। इनका ऑफिस हमारे होटल के बहुत पास ही है, जिसकी क्लिप हमने लास्ट वीडियो के एंड में डाली थी। तो आपने इनका ऑफिस देख लिया पोखरा अल्ट्रालाइट का, तो आप यही रिकमेंडेड है एक चीज़ कि आप इनसे ही बुक करो। और अगर आप यहाँ आके बुक कर रहे हो तब भी मिल जाएगा, बस उसमें ये होता है कि स्लॉट नहीं मिलते हैं। जैसे कल आप आए यहाँ पे पोखरा और आज चाहोगे कि आज अगर आप ये फ़्लाइट लेना चाहो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको आज का स्लॉट मिल पाए। और आप 2 दिन का ही अगर पोखरा का प्लान है तो आप ये मिस कर सकते हो एक्टिविटी। इसलिए ही हम रिकमेंड करेंगे कि आप पहले से बुक कर लो, इनसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके। सब जेन्युइन है, कोई इशू नहीं होगा। आपको अगर कोई इसके बारे में डिटेल चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको बताएंगे। एक चीज़ और कि आपको और वेंडर्स भी मिल जाएंगे, लोकल वेंडर्स, जो ये कहेंगे कि हम आपकी ये फ़्लाइट करवा देंगे। लेकिन कल हमने काफ़ी वेंडर से पता किया था, उनके क्यों सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ कि उनके प्राइस और डायरेक्ट इनसे करने में बहुत डिफरेंस था। वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे और इन लोग के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप आओ तो इनसे ही करना, मतलब डायरेक्ट इनसे ही करना, किसी लोकल वेंडर से मत करना। लोकल वेंडर ज़्यादा ही बताएगा। अब हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये जो है ये पोखरा एयरपोर्ट है, पुराना पोखरा एयरपोर्ट है, जहाँ पे ये अल्ट्रालाइट फ़्लाइट होती है। ये मेन एयरपोर्ट नहीं है जिससे हम कल आए थे। तो अब चलते हैं, यहाँ पे सब दिखाता हूँ मैं आपको, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी छोटी से बड़ी सब देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये है पोखरा एयरपोर्ट, जो ये पुराना एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और ये है अल्ट्रालाइट फ़्लाइट जिसमें अभी हम बैठ के करेंगे। तो जो मैं आपको दूसरा क्लब बताया था जो करवाती है, एक तो एविया क्लब है और एक ये पोखरा अल्ट्रालाइट है। हमने पोखरा अल्ट्रालाइट से करवाया, ये हमें बेस्ट प्राइस दे रहे थे, हमें इनकी सर्विस भी अच्छी लगी, तो इनसे हमने बुक किया है। ये इनका ऑफिस है, तो थोड़ी बात करते हैं इनसे, समझते हैं। तो इन्होंने अभी हमें ये फॉर्म भरने को दिया है, जो आप आओगे तो सबसे पहले ही फॉर्म भरोगे यहाँ पे। तो इसमें कुछ नहीं, बेसिक डिटेल डालनी है, तो वो डालना है। तो अब हमें हमारी टिकट्स मिल गई हैं, तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अपना एडवेंचर ट्रिप कंटिन्यू करने। तो फाइनली वो दिन आ गया, हम इसके लिए बहुत अवेट कर रहे थे। अब हम जाएंगे अपने एडवेंचर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है अभी तक देख करके हम लोग ये कवर कर रहे हैं? तो आप क्या आप बताइए कि आप करना चाहते हो या नहीं। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। आप हमें डीएम करो, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नंबर चाहिए, आप डीएम करके बताइए। आप अभी पूरा वेट करिए, हम आपको पूरा अच्छे से गाइड करेंगे। हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे चेक इन हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने टिकट ले लिए हमसे और चेक इन करवा रहे हैं अंदर जाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो वो टिकट ज़रूरी हैं, आपको पहले टिकट्स लेने हैं, फिर आपका चेक इन होके अंदर जाओगे आप। तो ये मैम है जो हेल्प कर रही हैं हमें अंदर जाने के लिए। तो अब हम अंदर जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप ऐसे नहीं जा सकते। आज मौसम देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप है, और यही सही मौसम है क्योंकि आपको फिर माउंटेन रेंज अच्छे से दिखेगी। आप आ तो रहे हो और अगर आपको ऐसा है कि मौसम अच्छा नहीं हुआ तो आपका ये एक्टिविटी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स भी खड़े हैं। तो आई थिंक ये एयरपोर्ट
प्राइवेट एयरपोर्ट भी कह सकते हैं आप इसे, कि अपने हेलीकॉप्टर्स यहाँ पार्क करके आ सकते हैं। पीछे लगेज काउंटर भी था, तो काफ़ी कुछ है इस एयरपोर्ट पे भी। और हमारे होटल से भी दूर नहीं था, बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगे होंगे। जितनी देर में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी अभी थोड़ी देर पहले वैन में बैठ के, उतनी देर में हम पहुंच भी गए थे। ये देखिए प्राइवेट, आई थिंक उससे लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। अगर आपको दिख रहा हो, ये देखिए हेलीकॉप्टर से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। जो मैम हम यहाँ हमें लेके जा रही हैं, उन्होंने बताया कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये बेसिकली अन्नपूर्णा बेस कैंप पे ले जाने के लिए हैं। तो यहाँ से हमने आपको बताया था पोखरा इज़ फेमस अपने ट्रैक्स के लिए, तो यहाँ बेस कैंप पे आप जा सकते हो डायरेक्ट है हेलीकॉप्टर से भी। एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप, तो ये हेलीकॉप्टर्स आपको वहाँ ले जाएंगे। और पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ होते हैं, कि जैसे आपको कहीं और जाना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वही है कि अन्नपूर्णा बेस कैंप के लिए ही है। ये हम आ गए हैं सेंटर पे अपने, जहाँ से हमें फ़्लाइट बोर्ड करनी है। ये देखिए ये सामने ये जो फ़्लाइट है ना, यही है जिसमें आज हम अपनी एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे। ये वाली, ये 2 फ़्लाइट हैं, एक तो शायद ऑन हो गई है, एक के वो कर रहे हैं कुछ। और ये पूरा पोखरा अल्ट्रा लाइट का ही इन्होंने बना रखा है, तो इसके अंदर ही सारे अब ये हेलीकॉप्टर जो भी हैं, ये अल्ट्रा लाइट फ़्लाइट्स कह सकते हैं, वो खड़े होते हैं। सारी मैकेनिक यहीं होती है इनके लिए, तो यही सब है यहाँ पे। तो आप आओगे तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ही होगा यहाँ पे। ये मैम है जो डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं, आपसे साइन वाइन करवाएंगे, तो ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग रेडी हो चुके हैं। जब आप यहाँ पे आओगे सबसे पहले आपको एक पैंट दी जाएगी, थर्मल पैंट्स है, और ये जैकेट है। तो जो आप कपड़े पहन के आ रहे हो उन्हीं के ऊपर पहनना होगा ये आपको। इसके अलावा ग्लव्स दिए जाएंगे और आपको हेलमेट दिया जाएगा, एक हेलमेट और ग्लव्स दिए जाएंगे। तो ये सब आपको पहन के जाना है। गॉगल्स आप अगर पहन के जा रहे हो अपने, तो पूरे रास्ते वही लगाने हैं, आप हटा नहीं सकते हो। तो गॉगल लेकिन मस्ट है, क्योंकि आंखों पे भी लगेगी हवा, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो एक खुले जहाज़ में, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है। तो अगर आप आ रहे हो तो ये सब यही प्रोवाइड करेंगे। आप ये मत सोचिए आना आप हवा में जा रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल आप ले जा सकते हो, एक मोबाइल ले जा सकते हो, उसके लिए भी ये आपको पूरा एक पैक पाउच देंगे जिसमें आप अपना मोबाइल रख के लेके जाओगे। बाकी आप वीडियो तो यहाँ से बनवा ही रहे हो, अगर आप चूज़ कर रहे हो वीडियो। हमने आपको जैसे बताया वीडियो के अलग प्राइस हैं, तो वो ध्यान रखना आप। तो वीडियो तो आप पूरा रेडी होते हैं जल्दी से, और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये फ्लाइट है हमारी, एंड ही इज़ आवर कैप्टन। Hello, we are रेडी to fly. सो लेट्स गो एंड सिट। थोड़ा सा टॉनू की बैठिए, उसके बाद पैर रखना, ठीक है? पहले बैठिए, हाँ, एक पैर इसके अंदर, एक पैर इसके अंदर। देखने की जगह है, थोड़ा। तो हम लोग बैठ चुके हैं एकदम पैक। अब ये देख रहे हो सारे अच्छे से बेल्ट वेल्ट सब लगा दिया। और ये जो है सामने ये गोप्रो लगा रखा है इन्होंने, इससे हमारी पूरी वीडियो बनेगी। हमारे कैप्टन साहब भी बैठ चुके हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे ये आपका हेलमेट बंद रखना है। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तब आप ऊपर कर सकते हो इसे। तो अभी हम नीचे कर लेते हैं, क्योंकि हम टेक ऑफ करने वाले हैं। वहाँ पे आप देख रहे हो कृतिका भी तैयार है, उसका भी जो अल्ट्रा लाइट फ्लाइट है वो भी रेडी है। बस उसके कैप्टन साहब रेडी हो रहे हैं, फिर हम साथ में ही उड़ेंगे आई थिंक।
सो हम अल्ट्रालाइट फ़्लाइट करके आ चुके हैं और ये हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। बेस्ट बेस्ट। तो अगर आप आ रहे हो पोखरा और अगर नहीं आ रहे हो तो प्लान बना लो और ये तो ज़रूर करो। हाँ, और कॉस्टली है। आपको वीडियो देख के तो प्लान करने का मन कर ही जाएगा। हमारी बातों पे मत जाइएगा, वीडियो देखिएगा पूरी। हमने आपके लिए पूरा वीडियो बनवाया है, हमने बहुत पैसे खर्च करे हैं वीडियो बनवाने में, तो वीडियो बनवाया है, खुद से भी हमने वीडियोस बनाए हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। तो आप आइए, हमारी वीडियो देखकर आइए यहाँ पर, इसी से बुक करना क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है। तो हम आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी रीजंस के बेसिस पे आपको बता रहे कि कितना सेफ़ है, और इवन स्टाफ बहुत पोलाइट है, बहुत हेल्पफुल है। आपके पायलट आपको बीच बीच में पूछते रहेंगे आप ठीक हो या नहीं हो। तो इन शॉर्ट इट वाज गुड। सो ये पोखरा अल्ट्रालाइट था, इनका नंबर भी लिखा है और इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। फील्स लाइक अ बर्ड, सीरियसली इट फील्स लाइक अ बर्ड। ये पूरे दोनों फ्लाइट्स जिससे हम गए पूरा भी आपके साथ सब कुछ शेयर करते हैं। वो हमारे कैप्टन हैं, तो ये बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब हेल्प करी हमें सारा। आज मौसम भी बहुत अच्छा था तो काफ़ी अच्छा रहा। तो आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देख ली होगी कि हम कैसे गए थे, कैसे हम हवा में बात कर रहे थे। इट्स सीरियसली फील्स लाइक अ बर्ड। कितना सेफ था, कितने ट्रेंड पायलट थे, तो सब कुछ बेस्ट था। और ऊपर से जो नज़ारे थे वो तो मतलब सीरियसली बहुत ही अच्छा था। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। आप ऐसा है कि हाँ कॉस्टली है, ये काफ़ी कॉस्टली है अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा कॉस्ट पे ज़्यादा पड़ रहा है तो आप 15 मिनट्स का भी ले सकते हो। पहले तो जब हम उड़े थे तब तो लगा ठीक है 15 मिनट्स का ले लेना चाहिए था, लेकिन जब हमारे कैप्टन ने हमें पूरा एक्सप्लोर करवाया 30 मिनट्स का, तो वो लग रहा था कि नहीं यार ये वर्थ है 30 मिनट्स का। 15 मिनट बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कॉस्ट पे ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा हो जाता 15 मिनट्स, वो कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप 15 मिनट वाला भी ले सकते हो। लेकिन 30 मिनट्स वाला बेस्ट था। आई डोंट थिंक सो कि 45 या 60 मिनट्स वाला और उसमें कुछ और मिलता। ठंडा काफ़ी लग रहा था ऊपर, क्योंकि आप इतने ऊपर हो, ओपन फ्लाइट है तो ठंडा था, लेकिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो आप सोच रहे होगे कि जिनको बहुत ज़्यादा करेजियस है, जिनको हाइट से डर नहीं लगता, उन्हें एक्टिविटी करना चाहिए, तो यस उन्हीं को करनी चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि आप जब टेक ऑफ करते हो, लैंडिंग करते हो, थोड़ा सा आपको हाइट से फोबिया जिसको है उसको लगेगा। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस हो, ठीक है, या एडवेंचर एक्टिविटी पसंद है, तो ये आप इतने पैसे खर्च करना। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप फिट हो, और ये लोग वेट चेक करते हैं। अगर जिनका ओवर वेट होता है उनको एक्टिविटी करने को नहीं मिलती है, और एज का भी होता है। तो आप एज, अगर आपकी एज एप्लीकेबल है, वेट एप्लीकेबल है, तो ही आप ये एक्टिविटी करिएगा, और थोड़ी रिसर्च करके करिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप हम कह रहे हैं तो आप आकर कर लीजिएगा ये एक्टिविटी, लेकिन आप एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है वो देख लीजिए। और आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM करके आप 10 बार पूछिए, हम आपको 10 बार बताएंगे, ठीक है। तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन आप हमसे लीजिए। तो अब ये एक्सपीरियंस लेके तो हमें तो खूब मज़े आ गए। हमें सर्टिफिकेट भी मिले हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। तो आप आओगे, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, जिस पे आप मतलब ये अपने पास रख सकते हो एज अ सोवेनियर, एज अ मेमोरी कि आपने ऐसा कुछ किया है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा एक सर्टिफिकेट हमें इजिप्ट में भी मिला था। आप कमेंट करके बताइए हमें ऐसा सर्टिफिकेट किस एक्टिविटी के लिए मिला था। तो जल्दी से जाइए हमारे इजिप्ट की प्लेलिस्ट को चेक करिए और बताइए ये सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिला था। देखते हैं सबसे अच्छी हमारी वीडियोस कौन देखता है। करेक्ट। और अगर डर की बात करें तो स्टार्टिंग में डर तो लगा था, और ऊपर जो कैप्टन थे वो ना काफ़ी स्टंट भी करवा रहे थे फ्लाइट में, तो वो भी बहुत ही यूनिक है। मतलब अगर आपने पैराग्लाइडिंग नहीं करी है और आपके पास बजट भी कम है, तो आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है पोखरा में, लेकिन अगर आपने पैराग्लाइडिंग कर रखी है, आपके पास बजट है, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करना।
अब हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमने आपके साथ सब शेयर किया A to Z। अगर आप ये अल्ट्रालाइट फ्लाइट करोगे तो कैसे करोगे, क्या इसके लिए चाहिए होता है, कैसी बुकिंग होती है, कितना प्राइस लगे। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डे टूर पे पूरे पोखरा के, जो हम आपको A to Z सब कुछ बताएंगे उसमें भी और सब कुछ घुमाएंगे। तो हमारे साथ आपको बने रहना है। अगर आपको अभी भी कुछ हमारे इस पूरे अल्ट्रालाइट फ्लाइट से कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो पे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।